नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज का ये पैगाम वाला मैसेज प्रोफेसर हेमंत कुमार का मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि आजकल देश में, समाज में पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। समीर अमीन 1931 से 2018 नाम के एक मिस्री फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने कहा था कि दुनिया भर में 5 समूह आप लोगों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। ये सभी मिलकर आम लोगों के खिलाफ मिलकर साजिश रचते हैं। ये आम लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण करने में एक दूसरे का साथ देते हैं और उससे प्राप्त लाभ साझा करते हैं। 5 समूह की बात उन्होंने कही है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता माने जाने वाले ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1723 to 1790 ने लिखा था कि व्यापारी जब एकजुट हो जाते हैं तो ग्राहक के साथ मिलकर शोषण कर लेते हैं। यह कथन समीर अमीन द्वारा बताए गए उन 5 समूहों पर ठीक बैठता है। समीर अमीन इन 5 समूह को इस प्रकार गिनाते हैं: सामाजिक और राजनीतिक नेता। आज देश में 2 करोड़ साधु, 2 करोड़ राजकारणी जो 140 करोड़ पर आधिपत्य जमा कर बैठ गए हैं। दूसरा, सरकारी अधिकारी जो आज देश को लूट रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उद्योगपति जो आज राजकारणियों से मिलकर गुजरात के 2 और 2 4 आज भारत में साम्राज्य जमा कर बैठ गए हैं, लोकशाही को अंकुश में कर बैठ गए हैं। सेना, आज भारत की सेना की हालत क्या है? पेशेवर यानी प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, मैनेजर, आर्किटेक्ट, बड़े व्यापारी, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साहित्यकार, पत्रकार, आईटी सहित सभी क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ, साथ ही कलाकार, चित्रकार, फिल्म अभिनेता और मोटिवेशनल स्पीकर्स आदि। तो मुझे इनमें एक 5वां समूह जोड़ने का मन करता है, 6ठा समूह, और वह है सभी धर्मों के धर्मगुरु और पंडित का एक छोटा सा समूह, जिनमें कथित साधु, भगवान, मौलवी, आयतुल्ला, पादरी, पोप, कॉरपोरेट, धर्म कथावाचक आदि शामिल हैं। आज वो भी समाज पर सत्ता जमा कर बैठ गए हैं। यह आधा दर्जन लोग, जिनकी संख्या दुनिया की कुल आबादी का 10% से भी कम है, दुनिया की 90% आबादी पर हावी बैठे हैं। ये शोषक व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, अपने ही लाभ के लिए कानून और नियम बनाते हैं और बाकी 90% जनता का शोषण करते हैं। लोगों को असली आज़ादी इन्हीं आधा दर्जन लोगों से ही पाना है। इनके पास ही आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता है। अक्सर यह पता भी नहीं चलता कि कौन से समूह के पास कौन सी सत्ता है। इन तीनों शक्तियों के कॉकटेल के सामने महात्मा गांधी ने बगावत का झंडा उठाया। ऐसे अहिंसक झंडा उठाने वाले मानव जाति के हजारों साल के इतिहास में वे पहले थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के स्वराज के लिए सर्वोदय, स्वदेशी और सत्याग्रह के रास्ते दिखाए हैं। ईश्वर, अल्लाह और गॉड जैसे देवताओं और उनकी धरती पर बने हुए एजेंट्स मनुष्य को गुलाम बनाते हैं और उसे गुलाम बनाती हुई सभी व्यवस्थाओं को बढ़ा देते हैं। वह समान का पोषण और पोषण करता है। इसलिए यदि हम इस ईश्वर से मुक्त हो जाएं, तो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी से बाहर निकलने और सभी प्रकार की अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध सत्याग्रह करने के रास्ते मिल जाएंगे, अन्यथा हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह ने कहा। और आज आप देख सकते हैं कि भारत में 3 दशक गुजरात में, 1 दशक 11
साल पूरा भारत में जिस प्रकार से सत्ता हावी हो गई है, सत्ता, धन, धनपति, मूढ़िपति और धर्मगुरु इकट्ठे हो गए हैं और जिस तरह लोकशाही को आज कुंठित कर दी थी, जहाँ चुटनी ही नहीं, चुटनी का मतलब ही नहीं रखा, न्यायतंत्र का मतलब नहीं रखा, लोकशाही का मतलब ही नहीं रखा। अब इस परिस्थिति में देश को इन 6 लोगों से कैसे बचाए, वो आप पर मैं छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम है, देश को किस तरह बचाना इन धनपतियों से, इन राजकारणियों से, इन धर्मगुरुओं से, क्योंकि जो गांधी ने आपके लिए छोड़ा है वो आज आपके पास से चला गया, ख़त्म हो गया है और आने वाला समय शायद लोकशाही होगी कि नहीं, वो आप पर छोड़ देता हूँ। वक्त है जागने का, रिवॉल्यूशन का, क्रांति का, समाज को जगाने का और इस सिस्टम से देश को बचाने का। यही आज का पैगाम।